हम सभी का स्वागत करते हैं लिव होलिस्टिक ऑनलाइन वेबिनार के इस अगली श्रृंखला में। सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं एडमिन से रिक्वेस्ट कि उनको एडमिट करते रहें। और ये जो वेबिनार है सभी सोशल मीडिया पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। वी वेलकम यू all the participants in this webinar, as well as and the participants who are watching us in different social media and Facebook and other social media as well. आज का जो वेबिनार है कुछ खास है, क्योंकि जहां अभी हम लोग एक श्रृंखला के तौर पर चलते आ रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को कोविड के समय में अच्छे से स्वस्थ रख सके, निरोगी रख सकें, तो उसी के एक क्रम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आज मातृ दिवस है, वुमेन्स मदर्स डे है, और सभी मातृशक्तियों को नमन वंदन, और उनकी प्रेरणा से ही हम लोग आज के इस वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे इस जूम मीटिंग में हैं और जो सोशल मीडिया पे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे आदरणीय आशीष पवार सर का, जो योगा एक्सपर्ट हैं, जो हमें आज सोशल हेल्थ केयर के विषय में आगे जानकारी देंगे। और साथ ही अजय भारद्वाज सर का भी हम स्वागत करते हैं, जो लाइफ मैनेजमेंट कोच हैं, और वो भी हमें सोशल हेल्थ किस तरह से इस कोविड के समय में और इसके बाद भी कैसे रख सकते हैं, उसके विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय आशीष पवार सर को कि वो हमें आज के इस वेबिनार को शुभारंभ करने में मदद करें। आशीष सर, मैं बता देना चाहूंगा कि आशीष पवार सर योग के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में अभी हमारे से लाइव हो रहे हैं, और गंगा की गोद और हिमालय की छाया जैसे तपस्थली से वो हमें संबोधित करेंगे। तो हम सभी का बहुत एक अच्छा एक मौका है कि हम उनको सुनेंगे। तो सर, आपसे निवेदन है कि आप इस वेबिनार का शुभारंभ करें। धन्यवाद नीलाचल, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रेजेंटेशन में, और बहुत बहुत धन्यवाद लाइव होलिस्टिक टीम को कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। आज का दिन बहुत ही खास है। आज मातृ दिवस है, और मातृ दिवस की सभी को बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। आज हम अपने फर्स्ट सेशन में सोशल हेल्थ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जो अभी कोविड-19 चल रहा है इसके दौरान, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हमें अपनी हेल्थ को, अपनी सोशल हेल्थ को किस प्रकार से मैनेज करनी है। तो हम देखेंगे दोनों डायमेंशंस को कि किस प्रकार से अभी और बाद में दोनों ही तरीके से हम अपने को कैसे बेहतर बना सकें। उसके पहले, जैसे हमारी संस्कृति का आधार है, हम अपने किसी भी कार्यक्रम को मंत्र के द्वारा प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी से निवेदन है कि अपनी मनस्थिति को बना ले। गायत्री मंत्र के लिए कमर सीधी करके बैठे, आंखें सहजता से बंद कर लें, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन वेबिनार में। दोस्तों, जो अभी समय चल रहा है बहुत ही विषम है। इस विषम समय में रहते रहते लगभग हमें 50 दिन हो चुके हैं। हमने अपने आप को काफी तरीके से ढाला है, घर में रहकर, अपने परिवार के साथ में रहकर, और अपनी व्यक्तिगत हेल्थ के साथ साथ में अब हमें सोशल हेल्थ की ओर एक रुझान, बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आप को फिट रखते हुए अपनी सोसाइटी के साथ में किस प्रकार से बेहतर रिलेशन के साथ में जी सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और जैसे ये कोविड-19 ओवर होता है तो उसके बाद में फिर से हमें उस लाइफ स्टाइल में जाना है। तो दोनों डायमेंशन को लेते हुए आज के इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बेहतर से बेहतर जीवन को जी सकते हैं।
सोशल हेल्थ जनरली हम सभी लोग जानते हैं, सोशल हेल्थ इज आवर एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड फॉर्म मीनिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। हम किस प्रकार से दूसरों के साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला है, व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज। ये तीन धुरी बेसिक धुरी होती है जिसमें हम अपने आप का निर्माण करते हैं, हमारे परिवार के साथ में हमारे लिए रिलेशन होते हैं और देन हम सोसाइटी के साथ जाते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, परिवार से सीखता है, परिवार से वो स्कूल में जाता है, समाज में जाता है और अपने आप को एक सभ्य नागरिक के रूप में समाज में अभिव्यक्त करता है। लेकिन जो हमारा सोशल हेल्थ है यहीं तक सीमित नहीं होता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि हमारी सोशल हेल्थ सिर्फ व्यवहारिक नहीं होनी चाहिए, ये जीवंत होनी चाहिए। लोगों के साथ, साथ ही साथ प्रकृति के साथ भी, प्रकृति में रहने वाले चर अचर, जीव जंतु, पशु पक्षी सबके साथ में। तो एक हॉलिस्टिक एक विजन जो है बहुत ही बड़ा होना चाहिए। कुछ मुख्य बिंदु है कि क्यों सोशल हेल्थ हम लोगों के लिए जरूरी है। तो उसके पहले एक छोटी सी महात्मा बुद्ध की कथा याद आती है कि एक वन है, वन में बहुत तेज आंधी आती है, तूफान आता है। कुछ जो छोटे पेड़ होते हैं, कमजोर पेड़ होते हैं, अकेले पेड़ होते हैं, वो उस तूफान में गिर जाते हैं। जब देखा जाता है दूसरी तरफ तो जो पेड़ आपस में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, बड़े थे, वो उस आंधी तूफान को भी सहन कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हैं कि अकेला व्यक्ति जब रहता है तो उसको विभिन्न प्रकार के विकार घिरने लगते हैं, और यही व्यक्ति जब समाज के साथ जुड़ जाता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे उसके पास में नए तरीके आ जाते हैं किस प्रकार से वो समाज में रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल हेल्थ। पहली बात, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हमारी रिलेशनशिप अपने आप से शुरू होती है, अपने परिवार के साथ में शुरू होती है, हमारे दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं और पूरी सोसाइटी होती है। और देखते हैं हम डे टू डे लाइफ में हमारे डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आती है, इसको हम किस प्रकार से फेस करते हैं। लाइफ को लॉन्ग कहा जाता है, हमारी संस्कृति कहती है जीवेम सरदह सदम, हमें 100 साल तक स्वस्थ रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना है। इसके लिए भी हमें आवश्यकता पड़ती है। और सबसे विशेष बात होती है, जिसका जितना सोशल हेल्थ इंप्रूव होता है उसकी इम्यून सिस्टम उतना है डेवलप होते रहती है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं जो कि सोशल हेल्थ को लेकर बहुत मायने रखती है कि पहले हमारे संबंधों के लिए, दूसरा हमारे जीवन के लिए और तीसरा हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। कोविड-19 में तो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए हमें बहुत जरूरी है, इसलिए कभी भी याद रखें, अकेला ना रहें, मिलकर रहें, परिवार के साथ में रहें। नो डाउट अप्स एंड डाउन हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस अप्स एंड डाउन को पार करते हुए हमें सोशल से जीवन को जीना है। एक छोटी सी बात है कि सोशल हेल्थ से होगा क्या, क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो शेयरिंग, आप अपनी चीजों को शेयर करें, अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें। लगती बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तनाव को दूर करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है जब हम अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। कोऑपरेटिंग सोशल हेल्थ जो है आपको एक डायमेंशन देता है कि आप लोगों के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठाते हैं। लोगों को सुनना, कुछ अपनी बात कहना, कुछ लोगों की बात सुनना, फॉलोइंग डायरेक्शंस, अनुशासन, नियम। समाज में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे के साथ में समन्वय स्थापित करना पड़ता है, हमें एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाना पड़ता है, एक दूसरे का सम्मान करना, यूजिंग मैनर्स। सोशल हेल्थ के माध्यम से हम मैनर्स सीखते हैं, बड़ों के साथ, छोटों के साथ। आज बड़ी विडंबना है कि हम बच्चों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अपनी बात होती है तो हम सब पिछड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सोशल हेल्थ के लिए कि अपने आप को उस लायक बना, अपने आप को उतना डेवलप करो, उसके बाद में फिर हम अपने बच्चों को निर्देश दें। तो बच्चे उस हमें देखते ही देख देखकर सीखना प्रारंभ कर देते हैं। आइए दोस्तों, एक छोटी सी चीज है, हम अपने हाथों के माध्यम से अपने आप को सोसाइटी से जोड़ेंगे। एक छोटा सा हम लोग एक प्ले करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अपने दोनों हाथों को सामने ले आए। अभी हम क्लैपिंग करेंगे सिंगल फिंगर से। 1 2 3 4 1 2 3 4। लेट्स प्ले विद अस। एंड नाउ दोनों फिंगर से, तीनों फिंगर से, चारों फिंगर से। जो हमारे जीवन का है बहुत ही अहम हिस्सा होती है। जब भी कभी तनाव को दूर करना है, अकेलापन है, तो हम इन ताली के माध्यम से हम
लोगों को, अपने आप को सोसाइटी के साथ से जोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा माध्यम। जब भी कभी अकेला फील करें तो ध्वनि गुंजायमान करें। देखिए हमारी संस्कृति में जब भी हम पूजा करते हैं तो हम शंख की ध्वनि करते हैं, मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं। तो क्लैपिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम होती है। अब जो सबसे मुख्य बात है आज की, जो हमें सोशल हेल्थ और योग को जोड़नी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने लाइफ को यम और नियम के साथ जोड़ें। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र दिया है जिसमें अष्टांग योग की उन्होंने चर्चा की है। अष्टांग योग में 8 अंग जो अपने आप को हम बेहतर बनाते हुए चलते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी। तो प्रथम जो तल है यम और द्वितीय तल जो है नियम, इसके जो अंग हैं ये हमें जोड़ते हैं सोसाइटी के साथ। अपने आप को हम किस प्रकार से सोशली इन्वॉल्व कर सके, सोशली इनहांस कर सके, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए ये 5 यम के माध्यम से हम कैसे अपने आप को सोसाइटी से जोड़ पाते हैं, अब अपनी सोशल हेल्थ को किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं एक ट्री बना हुआ है। इस ट्री में हमने 2 भागों में यम और नियम को बांटा हुआ है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अप्रिय। यह हमारे यम है। इन यमों के माध्यम से हम अपने आप को दूसरों के साथ में जोड़ते हैं, अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ते हैं। कैसे एक इंसान, कैसे एक व्यक्ति समाज के साथ में मिलकर अपने आप को अच्छा बनाते हुए समाज को अच्छा बनाता है, समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है। नो डाउट हमने बचपन से लेकर अभी तक कितना कुछ समाज से लिया हुआ है। हमारे पेरेंट्स ने हमें जीवन दिया, हमारे टीचर्स ने हमें व्यवहारिक ज्ञान सिखाया, हमने अपने रिश्तेदारों से सीखा, हमने अपने सोसाइटी से सीखा। और अब बात आती है सोसाइटी को रिवर्ट करने की, देने की। हम सोसाइटी को क्या कुछ बेहतर दे सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज आती है यम के साथ में। योगिक टेक्स्ट कहते हैं कि हमारा जीवन जहां पर बुराइयां हैं, जहां पर कमियां हैं, जहां पर अवरोध है, उन अवरोधों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसके लिए नियम बताए गए हैं कि हम अपने आप को कैसे पवित्र कर सकते हैं, कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे हमारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं। तो हमारे अंदर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 अंग नियम के बताए गए। आइए इन पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कि इनके माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाते हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस। आज हम देखते हैं जब भी कभी टेक्स्ट की बात की जाती है जनरली तो ये कहा जाता है कि मन, वाणी, कर्म से किसी भी के भी प्रति अपने मन में हिंसा का भाव न लाना। दोस्तों यदि हम वाकई में पूछें तो क्या ऐसा लगता है कि हम इसको अप्लाई कर पाते हैं? यदि हमसे हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे पापा, मम्मी या दोस्त कुछ कह दे तो तुरंत एक चीज उन्होंने कही और 2 चीज हमारे पास से निकल आती है। बिल्कुल अहिंसा का भाव हम जानते हैं, हमने बचपन से सीखा है, लेकिन अपनाया नहीं है। जानते सब है लेकिन अपनाते नहीं है। तो दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः की बात की गई है हमारे संस्कृति में कि हम अपने आप को जीते। और जब हम अपने आप को जीत लेंगे तो हमारे लिए जीव, जंतु, पशु, पक्षी, हमारे अपने परिवार के सदस्य, हमारी समाज के सदस्य, हर कोई हमें अपना लगने लगेगा। फिर उनकी बातों से हमें बुरा नहीं लगेगा, फिर उनके लिए हमारे अंतर्मन से अपशब्द नहीं निकलेंगे, हमारे अंतर से हम उनके लिए कोई हिंसक कार्य नहीं करेंगे। तो जो अभी तक हम जान रहे थे यदि हम अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम एक बेहतर इंसान भी बनेंगे और अहिंसा का पालन भी होगा। दूसरा, सत्य, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन यह सत्य कितना? आज की हम जब बात करते हैं तो दैनिक जीवन की बात करें या हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करें या हम सामाजिक स्तर पर बात करें तो ये सच ऐसा लगता है कहीं गुम सा गया है, कहीं काले बादलों के पीछे छुप सा गया है। ये सत्य निकालना पड़ेगा, ये सत्य को उजागर करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होती है अपने आप से, स्वयं से। अपने आप से पूछें कि क्या मैं सही तरीके से जी पा रहा हूं अपनी लाइफ को, क्या मेरे जीवन में सत्य का स्थान है।
हम देखते हैं कई बार हम किसी संकल्प को ले लेते हैं और बिल्कुल उसके लिए हम अपने प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन 2 दिन होता है और तीसरे दिन होता है हम उससे बिछुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस सत्य का अभाव था, हमने उसको अंतर की गहराइयों से नहीं अपनाया था। तो ये सत्य बहुत ही जरूरी है। जब हम समाज में रहते हैं, सोशल हेल्थ की बात करते हैं, तो सत्य अपने आप से भी, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भी हम देखते हैं कि भाई बहन के आपस में लड़ाई हो जाती है, और कितनी लड़ाई हो जाती है, आपस में बातचीत बंद हो जाती है। परिवार में पति पत्नियों के बीच में छोटी छोटी बातों पर, क्यों? कि हमने सोचा कि क्यों हम किसी को डिस्टर्ब करें, एक सच नहीं बताते हैं। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन आपस के रिश्तों को मजबूत कर देता है। सत्य में 1000 हाथियों के बराबर बल होता है। हम अपने रिलेशन में, हम अपने आम जीवन में, हम अपने सोशल लाइफ में सत्य का समावेश जरूर करें, चाहे वो कड़वा हो। बड़ी सहज, ये सत्य का प्रयोग करने की कला है। इसको किस प्रकार से कहना है, कब कहना है, किस अवसर पे बताया जाना है, उसका विशेष रूप से प्रयास करना होता है। और निश्चित रूप से जब हम इस प्रयास को अपने जीवन में उतारेंगे, तो जब देखेंगे आपके हमारे जीवन में संबंधों में मधुरता आने लगती है, बड़ी मधुरता आने लगती है। तब हमारे से कोई गलती, हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे बारे में हितकारी ही सोचेंगे। तो ये सत्य की शक्ति है। अस्तेय जनरली सामान्य तौर पर कहा जाता है कि चोरी ना करना। पुनः वही बात कही जाती है कि मन वचन कर्म से चोरी ना करना। दोस्तों, मुझे लगता है कि अस्तेय का दायरा इससे कहीं बढ़कर है। अस्तेय को हम ऑनेस्टी से जोड़ते हैं, अस्तेय को हम सत्यता से जोड़ते हैं, अस्तेय को हम जोड़ते हैं ईमानदारी से, या हमारे जो भी प्रयास हो वो ऑनेस्टी से भरे पूरे हो। इमेजेस आप देख सकते हो, कुछ बात करते हैं पैसों की, कुछ बात करते हैं सामान की चोरी की ना, ये तो बहुत छोटा दायरा हो जाता है। जब हम सोशल हेल्थ की बात करते हैं तो ये होती है आपके प्रयासों की, ये हमारे प्रयासों की, हम अपने प्रयास को किस स्तर पर आकर कितने ईमानदारी से परफॉर्म करते हैं, फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो तब हमें आत्मिक रूप से प्रसन्नता होती है कि हमने जो कार्य किया है वो ईमानदारी पूर्वक किया है, हमने इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। हमारा जो स्तर है, आज जो स्तर है, उस स्तर पे हमने बेस्ट किया है। तो अस्तेय, चोरी ना करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन अपने प्रयासों को ईमानदारी पूर्वक करना योग सिखाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो ब्रह्मचर्य की बात की जाती है वो बड़ी संकुचित सी लगती है। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य को सिर्फ इंद्रियों से जोड़ दिया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य को बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि संयम, हम इसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, ये 4 धुरी है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक दिन ऐसा जरूर आवेगा जब औषधियों से निराश होकर हम सब यह सोचेंगे कि यदि निरोग रहना है तो प्रकृति की शरण में लौटना चाहिए और उच्च श्रृंखलता छोड़कर संयमित और संयमित जीवन पद्धति अपनानी चाहिए। देखिए, ब्रह्मचर्य इज इक्वल टू संयम, संयम इज इक्वल टू हमें इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम, ये चारों धुरी को यदि हम अपना लेंगे तो हमारा जीवन जो है सामाजिक रूप से परिपक्व होने लगेगा, हम बेहतर परफॉर्म करने लगेंगे। अपरिग्रह, सामने एक पिक्चर है, फोटो है, आप में से यदि कुछ पहचान के पाए तो आप बिल्कुल टेक्स्ट कर सकते हैं कि ये पिक्चर किसकी है। हम बात करते हैं अपरिग्रह की। अपरिग्रह कहा जाता है कि सामान को इकट्ठा नहीं करना, बहुत सारी चीजें नहीं होना, लालचीपन नहीं हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यौगिक दृष्टि से जब हम बात करते हैं अपरिग्रह की, तो ये डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। सिर्फ सामान की ही नहीं, अनैतिक विचारों की, अनैतिक क्रियाओं की, अनैतिक इच्छाओं की, ये सब अपरिग्रह। हमें इन सब चीजों को, ठीक है, लाइफ है, जीवन है और हम समाज में रह रहे हैं, समाज के साथ में रह रहे हैं, तो हमें समाज के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही चीज, यही वस्तुएं, यही संसाधन हमारे लिए नकारात्मक ना हो जाए, हमारे ऊपर हावी ना हो जाए,
कि भाई कोई सामान लाया, आपने एक टीवी लाई, आपने एक मोबाइल फोन लाया, आपने फेसबुक का यूज किया, आपने ट्विटर का यूज किया, आपने व्हाट्सएप का यूज किया, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर ये आपका ही समय नाश करने लगे, टीवी के पीछे ही आप लगे रहने लगे, या जो हमने इक्विपमेंट्स लाए हैं उसी के पीछे लगे ना। हमारे जीवन में अपरिग्रह ग्रह होना चाहिए कि हम अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। बहुत सारे टेक्स्ट आने लगे हैं, लोगों ने बताया है जी, निश्चित रूप से बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। विनोबा भावे, विनोबा भावे अपरिग्रह ग्रह को एक सामाजिक धर्म कहते हैं। यह हमारी एक सोशल ड्यूटी है। जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, उन्होंने अपरिग्रह को अपने जीवन में उतारा है। एक सामान्य जीवन, एक औसत भारतीय का जीवन जिया है। एक विशेष बात करना चाहूंगा मैं सोशल हेल्थ के लिए। हमारे युग निर्माण सत्संकल्प पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा दिए गए इन सत्संकल्प को हमारे जीवन में हम अपनाकर एक बेहतर लाइफ को जी सकते हैं। हम लोग इसका पालन करते हैं। हम एक जीवंत उदाहरण हैं कि किस प्रकार से इन सत्संकल्प ने हमारे जीवन को बदला है। तो इसके कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं, अपने आप को समाज का एक अभिन्न मांगेंगे और सबके हित में अपना समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे और वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। ये एक ऐसे टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम सोसाइटी से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग, जब हम समाज के एक अभिन्न अंग है तो हम किसी का बुरा कैसे चाह सकते हैं। ये शरीर हमारा है, ये हाथ हमारे हैं, ये पैर हमारा है, ये सिर हमारा है, तो हम कैसे अपने सिर को पत्थर से मार सकते हैं, चोट मार सकते हैं, कैसे हम अपने हाथ को चाकू से काट सकते हैं। जब हम समाज के अभिन्न अंग बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हमसे समाज के लिए कोई अहित नहीं होगा। मर्यादाओं को पालेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। गुरुदेव कहते हैं अगले सत्संकल्प में, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करें। अपने आप से प्रारंभ करें, परिवार में मधुरता लेकर आए, स्वच्छता लेकर आए, सादगी लेकर आए और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करें, और यही चीज समाज में हो। तो ये सत्संकल्प जो है हमारे सामाजिक धुरी को, हमारी सामाजिक हेल्थ को बहुत ही परफेक्ट बना देते हैं, बहुत ही उन्नतशील बना देते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन। सब कुछ लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सूरज प्रतिदिन उग रहा है। प्रेम स्नेह के द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अमूल्य समय मिला हुआ है। बच्चों के साथ बिताने का, बच्चों से सीखने का समय, क्रिएटिविटी, हम क्या नया कर सकते हैं, नया सीखे, लोगों के साथ बातचीत करें, इमेजिनेशन, आप कहां तक कितना बेहतर सोच सकते हैं इस दुनिया के लिए, कुछ बेहतर पढ़े, रिश्तों में कुछ नयापन लेकर आए, आइए कुछ खेले, कुछ कूदे, कुछ एंजॉय करें लाइफ को घर में रहकर ही। आइए भगवान के साथ प्रार्थना करें, कुछ देर आराम करें, कुछ घर के काम करें, कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ सपनों के साथ में। निश्चित रूप से ये सब चीज हम अपने जीवन में जिस स्तर पर अपनाएंगे तो देखेंगे कि हमारी सोशल लाइफ किस प्रकार से बेहतर होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ध्यानपूर्वक, इतने प्यार से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। और जो ज्ञान आपने दिया, एक नॉलेज जो बेस हमारे लिए क्रिएट करा और इस पूरे सेशन की जो भूमिका बांधी, उसके लिए बहुत ही आभार। और उम्मीद है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को एक ब्रीफ मिल गया होगा कि सोशल हेल्थ किस तरह से योग का एक पूरा एक आधार है और कैसे हम उसको जान सकते हैं। लेकिन हर एक पहलू के, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच को जानना भी हमें जरूरी है, क्योंकि एक थ्योरी जो हमें जानी उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है और उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अजय भारद्वाज सर। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और सर, आज का जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बताएं और क्या क्या होने वाला है उसके बारे में ब्रीफ बता के स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू लाइव होलिस्टिक टीम के को फाउंडर नीलांचल पद्म शांति जी। आपने हमें मौका दिया और आप सबसे आज हम लगभग जैसा कि आपने रिपोर्ट दिया है कि 200 लोग इस सेशन में रजिस्टर्ड हुए हैं और फेसबुक के माध्यम से लाइव होलिस्टिक पेज पर ये लाइव जा रहा है। साथ में जिन लोगों ने जो लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ग्रुप से जुड़े हैं वहां पर भी ये शेयर किया गया है।
मुझे उम्मीद है सब लोगों ने अभी सेशन 1 में जो आशीष सर ने लिया उसमें समझ चुके होंगे अब तक कि सोशल हेल्थ क्या है, डेफिनेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, और कुछ टूल्स पे भी उन्होंने चर्चा की। आइए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सोशल हेल्थ देखते हैं। अभी वर्तमान में सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं, है ना, और अगर मैं बात करूं तो अभी जो सिनेरियो है, कोविड सिनेरियो है, कि आज के डेट की बात करें, आप सबको आरोग्य सेतु ऐप से ये अपडेट मिल रहा होगा कि आज के डेट में 62,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं कोरोना से। सब लोग पैक्ड हैं, दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ठीक है समाज लॉकडाउन है, आज परिवार घर में बंधे हुए हैं, सब फैमिली अपने अपनी फैमिली घरों में है, कुछ लोग घरों से दूर भी हैं, तो वो लोग भी अपने घरों में कैद हैं। इन सब परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि 19,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर ये सिचुएशन ये भी जानना जरूरी है कि 19,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, मतलब कोरोना से ठीक भी हुए हैं। सामाजिक हेल्थ पे हम चर्चा कर रहे हैं तो हेल्थ अच्छी भी हुई है। मैं मानता हूं 2,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हुई है, बट इंडिया जहां पर हम ये सिनेरियो और ये जिस पर ये बात कर रहे हैं सोशल हेल्थ सिचुएशन में इंडिया में, यहाँ पर मुझे जैसा बताया गया है कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री इंडिया से भी जुड़े हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनका भी अभिनंदन करता हूँ सेशन 2 में। आइए हम लोग जानना जरूर चाहेंगे कि आज के डेट में जब परिस्थितियां विषम है और सोशल हेल्थ की बात कर रहे हैं, सोशल हेल्थ में 2 वर्ड है, सोशल और हेल्थ। सोसाइटी से जो हेल्थ हमें मिलता है वो सोशल हेल्थ है। अब जब सोसाइटी में ही हम लोग नहीं है, सब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में बंद हैं, लेकिन आशीष सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी किससे बनती है। एक परिवार से बनती है। परिवार किससे बनता है? एक व्यक्ति से बनता है। और एक व्यक्ति कैसे बनता है? तो एक व्यक्ति के बनने में बहुत सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उसका ऑक्यूपेशन, उसका एनवायरमेंट, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, उसका व्यक्तिगत सोच। अगर हम कुल मिलाकर बात करें सोशल हेल्थ की धुरी में जो की है सोशल हेल्थ को बनाने के लिए, सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ तभी कहलाता है जब वो फिजिकल, मेंटल और सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों वेलबींग हो उसके पास। तो सोशल वेलबींग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सोशल वेलबींग की धुरी है रिलेशनशिप। तो आइए फटाफट हम जानते हैं कि आज जब परिस्थिति विपरीत है तो किस प्रकार हम सोशल हेल्थ को ठीक करें। हम सोसाइटी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम फैमिली से दूर हैं, कुछ लोग जो लोग जॉब कर रहे हैं फंसे हुए हैं, जैसे मैं हूं घर से दूर हूं, बट कैसे इन सब मामलों में भी हम सोशल रह सकते हैं। कहने को तो हम बहुत सोशल हैं, आज सोशल मीडिया पे ही ये वेबिनार की जा रही है लाइव होलिस्टिक के माध्यम से, और ये एक तरीका है सोशल हेल्थ को अच्छा करने का। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जाननी पड़ेंगी। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं ताकि आप लोगों के ये टेस्ट करें कि आप लोग रिलेशनशिप को कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक फैमिली ट्री है। मैंने कहा था आप सबको कि आप लोगों को एक पेन और एक पैड लेके आना है। मैं चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो लोग फटाफट इस ट्री के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली ट्री बिल्ड करें। इमेज में आप देख रहे होंगे दादा दादी, पापा मम्मी, अंकल आंटी, है ना, फिर उनके सिबलिंग्स, इनके वो दिए हुए हैं। आपको अपनी फैमिली ट्री बनानी है जिसमें सिर्फ दादा से शुरू नहीं करना है, नाम लिखना है सबका। इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है, नाम लिखना है, शुरू करना है आपके परदादी से। मतलब यू विल स्टार्ट फ्रॉम योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। आपको शुरुआत करनी है सबसे ऊपर जहां से आपका वंशज शुरू हो रहा है। अगर आपको परदादा का नाम याद है, मतलब आपके पापा के दादा का नाम याद है, वहां से आप शुरू करेंगे। आप समय लीजिए, 2 मिनट समय ले लीजिए, लेकिन फटाफट जैसे ही आपका हो जाए तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको हमारे चैट बॉक्स में शेयर करें और फिर हमारी लाइव होलिस्टिक की टीम उसको स्क्रीन पर दिखाएगी। बहुत सारे 2-4 इतने सारे लोग जुड़े हैं, अगर 5-10 भी जवाब आए तो बहुत अच्छी बात होगी। ये दिखाएगा, ये शो करेगा कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन पीरियड में भी आप अपने सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका दिया है परमात्मा ने, प्रकृति ने, जहां पर आप सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकते हैं। जिस सामाजिक स्वास्थ्य की धुरी है एक समाज का परिवार का एक अंग व्यक्ति। आपको याद है क्या आपके परदादी का नाम, परदादा का नाम, फिर आपके अंकल का नाम? मान लीजिए आपके पापा 4 भाई हैं तो 4 भाई, उन चाची, फिर उनके सिबलिंग्स। फटाफट आप क्रिएट कीजिए क्योंकि सबकी फैमिली अलग अलग है। कुछ लोग सिंगापुर से जुड़े हैं इसमें, कुछ लोग और जगह से जुड़े हैं, अलग अलग जगह से लोग जुड़ रहे हैं देश के विभिन्न कोनों से। सबकी फैमिली, सबका सिचुएशन अलग होगा।
कुछ आंसर्स आ चुके हैं चैट बॉक्स में। इन द मीन टाइम ये भी है कि आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और वीडियो में सभी अपना दिखा सकते हैं कि आपने जो अभी एक एक्टिविटी करी है उसमें आपने क्या क्या बनाया है, तो सभी आप दिख सकते हैं। तो होपफुली सभी ने कैमरा ऑन किया हुआ है, तो आप अपना जो भी एक्टिविटी है उसको जल्दी से करें और आप अपने कैमरा जो देखिए है समय नहीं लेना है, याद और कर करके वो नहीं करना है। इंस्टेंटली जो आपको याद आ रहा है वो आप फटाफट बना लीजिए। एक रफ, अभी तो मैंने मैटरनल फैमिली में नहीं बोला है, नाना नानी परिवार में नहीं बोला है, सिर्फ आपके परिवार में बोला है जिनसे ज्यादा आपका टच होता है, मतलब जहां पर आप पले बड़े होते हैं। तो फटाफट स्क्रीन पे अगर आप शेयर कर पाए तो मैं भी देख पाऊंगा कि कितने लोग इसको वाकई याद कर पा रहे हैं। नाम लिखते आना है फटाफट। और आपके पास 30 सेकेंड्स हैं और तो आप जल्दी से करें ताकि ये जल्दी से आप दिखा सकें और सेशंस के अगले जो भी एक्टिविटीज हैं और जो भी इंफॉर्मेशन सर से आपको मिलने वाले हैं वो उनके लिए आप तैयार हो सकें। 10 सेकेंड्स मोर। 10, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, जितना भी हुआ है वो आप दिखा दें। 2, 1। Yes, time is up. I request all of you, those who are attending this webinar, to kindly show whatever you have done. जितना आप बना पाए हैं, बेशक आपने दादा दादी से लेकर के पापा तक आ पाए हैं, कोई बात नहीं, सिबलिंग्स तक आ पाए हैं। मैं चाहूंगा अगर वो स्क्रीन पर लाइव होलिस्टिक की टीम दिखा दे या फिर वीडियो में अगर आप दिखा पाए तो बहुत शानदार रहेगा। आशीष सर दिखा रहे हैं, आशीष सर ने बहुत हद तक बनाया है। कुछ लोग और लोग दिखा रहे हैं अपने अपने स्क्रीन पर। अगर बहुत ही आप शानदार। मान लीजिए स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कई लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने लिख दिया है नाम चीकू, पीकू, मोनू। तो ये शो करता है कि आपको नाम भी अभी याद नहीं है, आप उनको पर्सनली जानते होंगे, बट अगर आज यहाँ पे एक्टिविटी की बात आई थी, आपको दिखाने की बात आई थी, तो कई लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं दादा का नाम या चाचा का नाम या किसी का भी नाम, सिबलिंग्स का भी नाम, है ना। और मैं देख पा रहा हूँ कई लोग सब लोगों को याद नहीं आ पाया है। कुछ लोग नाना परदादा का नाम नहीं लिख पा रहे हैं, उनको याद नहीं है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। ये जो जस्ट एक्टिविटी थी कि देखिए सोशल हेल्थ को आप अच्छा करना चाहते हैं, सोसाइटी बाद में आती है, परिवार उसकी जो एक इकाई है सोसाइटी की, वो पहला आता है। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप जानने का प्रयास करें कि आपके दादा कौन थे, आपके पापा के दादा कौन थे, आपके दादा के दादा कौन थे। इसी तरह फिर नाना, परनाना, छर नाना हमारे यहाँ कहते हैं। तो यू कैन जस्ट लर्न आउट एंड जस्ट कनेक्ट। आइए फटाफट हम लोग अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर सकते हैं। देखिए जानते सब हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या क्या करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली वो चीज फील हो और आप वो कर पाए, और आज से ही वो शुरू करें। व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर इंप्रूविंग सोशल हेल्थ। मैं यहाँ पर 5 पॉइंट में पूरे स्ट्रैटेजीज को बता रहा हूँ। जानते आप सब होंगे सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या क्या करें। हम लोग फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला पॉइंट है मेक कनेक्शंस। देखिए मैं मानता हूं आज सोसाइटी में आप नहीं जा सकते, सोशल हेल्थ कैसे अच्छा होगा, फेसबुक ट्विटर कितना चलाएंगे आप, व्हाट्सएप पे कितना वीडियो कॉल करेंगे, मैं मानता हूं, बट ये समय है आप उससे डीपली कनेक्ट होने का, कुछ नए कनेक्शन बनाने का। आप बाहर नहीं जा रहे हैं, नए दोस्त नहीं बना पा रहे हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, बट आप नए नए कनेक्शन बना सकते हैं। आप नए कनेक्शन किस रूप में, देखिए जैसे लाइव होलिस्टिक क्या कराता है, डेली योगा वेबिनार, योगा वो कराता है, सेशन कराता है। क्या आप घर बैठे सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से यूज करके, जो बीइंग सोशल हम होते हैं, कहने को तो आज बहुत सोशल है, सोशल मीडिया पे हमारे 1000 फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे हमारे 200 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसका अब जो स्थिति है, जो ये कोरोना का संक्रमण काल है, अब जो स्थिति है, इन चीजों को ही हम लोग को एक्सेप्ट करते हुए सीखना पड़ेगा। तो हमें नए कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। क्या हम व्हाट्सएप के थ्रू, क्या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू नए कनेक्शन बना सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सरसाइज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जो योगा कराती हो। कुकिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं क्या। ठीक है, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम घर बैठे ही कुछ लोग नई चीजें जो लोग सिखा रहे हैं, जो ऐसे लाइव होलिस्टिक के जैसे ना जाने कितने पेजेस हैं जो लोग ऑनलाइन ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर नए कनेक्शन बना सकते हैं। आज इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली वो एक दूसरे को देख पा रहे होंगे। जो लोग लैपटॉप से कनेक्ट हैं, मोबाइल से कनेक्ट वाले भी स्वाइप करके देख सकते हैं।
तो ये एक तरीका हो सकता है नए कनेक्शन बनाने का। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल हेल्थ को अच्छा करने का। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता। एक दिन रह लेगा, थोड़े दिन के लिए जब स्वाध्याय के लिए, खुद का चिंतन मनन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए वो हो सकता है अलग, बट ही हैज टू बी सोशल। और वो सोशल कैसे होगा? एक तो ये तरीका है, दूसरा है कि बिल्ड हेल्दी रिलेशनशिप, कुछ अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप बनाए। और आपको पता है कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनेंगे? तो उसके लिए आपको ट्रस्ट चाहिए, उसके लिए आपको दूसरों को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये सारी चीजें आशीष सर ने डिस्कस कर ली हैं। आज जरूरत है हम स्टार्ट करें फैमिली से। फैमिली में भी तो 4 लोग होंगे जो लोग फैमिली पे घर पर हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, कोई तो होगा जिसकी जैसी फैमिली है, शॉर्ट फैमिली बड़ी फैमिली। तो उन सबसे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करें। जिनको हम नहीं जानते हैं अपने मामा परिवार में, दादा परिवार में, बुआ परिवार में, उसको कॉल करके, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके उनके बारे में जाने, उनसे सीखें उनको क्या पसंद है। हो सकता है उनमें से कोई इंजीनियर होगा, कोई ओवरसियर होगा। ये सारी चीजें आप एक दूसरे से क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च के बाद ये पता लगाई गई है कि अगर आप हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है, यकीन मानिए आपका जो ये वक्त है ना, जो टफ टाइम है, वो भी दूर हो जाएगा। आज देखिए हम लोग बैठ करके ये जो कनेक्शंस हैं, हर 2-3 दिन में वेबिनार कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि हम लोग एक दूसरे से दूर हैं। देखिए, दरवाजे बंद हुए हैं घरों के, बट दिलों के दरवाजे खुले हुए हैं। वो दिलों के दरवाजे खोल करके, वो ट्रस्ट खोल करके, वो ऑनेस्टी, वो रेस्पेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो बिहेवियर यहाँ पर शो करके हम आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप के माध्यम से इस टफ टाइम से निकलने में, ऑलरेडी 40-50 दिन हम लोग बीत चुका है, कुछ दिन का और समय है, हम लोग इस परिस्थिति से भी बाहर आ जाएंगे। और जब बाहर आ जाएंगे तो फिर आप ओपनली रिलेशनशिप बिल्ड कीजिएगा और डेवलप कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है गेट एक्टिव टुगेदर। गेट एक्टिव टुगेदर, देखिए जैसे ही आप कनेक्शन फील करेंगे, नए कनेक्शंस बनाएंगे, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, है ना। टाइम पास करने के लिए नहीं कि हाँ वो बस बात कर रहे हैं, फोन पे भी बातें, रात को चैट, वो नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ही यहाँ पर कुछ आप सीखें, है ना, कुछ पार्टनरशिप हो, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। अब एक वेबिनार को कराने में कितने सारे लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैक हैंड में टीम में जुड़े हुए हैं, लेकिन आदान प्रदान हो रहा है, इमोशंस शेयर हो रहा है, आप लोग को हम देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। तो एक्टिव हो जाना। एक्टिव किस रूप में हो जाना? एक्टिव इस रूप में हो जाना, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। एक्टिव इस रूप में हो जाना कि जहां पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं, वहां एक्टिव हो जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सोशल हेल्थ की बात कर रहे हैं। सोसाइटी जिससे बनती है परिवार, धुरी, समाज की धुरी है परिवार। छोटे छोटे परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। तो जिस परिवार में आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऊपर तो कोई रहता होगा आपके घर के ऊपर, आपके नीचे तो कोई रहता होगा, इन सबको भी जोड़ सकते हैं आप, इन सबसे तो मिल ही सकते हैं। एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक कॉलोनी में रह रहे हैं, कॉलोनी का मतलब है मेरा एक अपार्टमेंट भी, है ना, फर्स्ट फ्लोर पे अलग लोग रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे अलग लोग रह रहे हैं, तो वहां पर भी तो कुछ बच्चे होंगे। और उस परिवार में अगर कोई बच्चे हैं, जैसे कि आशीष सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि बच्चों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी सोशल होना चाहते हैं। तो बच्चों का सामाजिक हेल्थ कैसे हो? बच्चा जब जाता था समाज में, खेलता था, लोगों के 10 लोगों के पास जाता था, लेकिन आज वो सिर्फ मम्मी पापा के पास है। तो कैसे वो, उसको भी लगे कि वो भी एक समाज का अंग है। तो इसके लिए कि आप अपने चिल्ड्रन को, अपने घर में कोई बच्चा है, उसको भी फील कराएं कि वो भी अपना सोशल हेल्थ, और आप बड़े हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें? फटाफट ये 4 पॉइंट है, आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको पार्क नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बाहर नहीं निकलना है, आप घर में ये कर सकते हैं और अपनी सामाजिक हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। 2 फैमिली है, मान लीजिए आपकी फैमिली और आपकी चाचा की फैमिली, वो ऊपर रहती है, आप नीचे रहते हैं, या बगल वाले कमरे में है, या अगर आप गांव की बात या समाज की बात करूं तो छत पे आकर के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूर सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो सकता है ना। तो सोशल डिस्टेंस भी नहीं टूटेगा, आप एक दूसरे कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं कि आप फैमिली में बच्चों को साथ खाना बनाने सिखाएं, उनको सिखाएं कि बेटा देखो ये मैगी ऐसे बनती है, ये ऐसे होता है, तो वो भी कनेक्ट होंगे आप। ये एक तरीका है आपके सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करने का। अगर आप 4 लोग हैं घर में, सब लोग मिलकर योगा करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, एक व्यक्ति को योगा आता है तो वो करे, नहीं तो ऑनलाइन जुड़ जाए, लाइव होलिस्टिक के पेज से डेली सुबह शाम योग कराते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। फिर आप रीडिंग आवर्स भी डिसाइड करें। पहले जमाने में ये होता था कि एक दादी अम्मा होती थी या नानी होती थी, वो कहानी सुनाती थी, बाकी लोग सुनते थे। क्या आप अभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक बुक ले लें, कोई भी बुक ले ले, मान लीजिए एक छोटी सी कोई बुक ले लें आप, या ऑनलाइन कुछ बुक ले लें, मान लीजिए इस बुक को ले लें आप, हारिए ना हिम्मत, है ना, ये छोटी सी बुक है, अब एक पेज एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुने। अगर मान लीजिए आप अकेले रह रहे हैं, आप मान लीजिए फैमिली से दूर हैं, तो आप पढ़िए। अब तो व्हाट्सएप में भी ये सुविधा है कि 8 लोग कॉल कर सकते हैं, एक व्यक्ति पढ़े, बाकी लोग सुने, फिर सब लोग उस पर डिस्कशन करें, 8 लोग आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं।
और सरकार ने भी तो ये कोरोना काल में कह दिया है कि 5 लोग से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। 5 लोग काफी हैं एक परिवार को निर्माण करने के लिए, एक समाज बनाने के लिए 5 लोग काफी हैं। दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर हैं, ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं मोबाइल से, व्हाट्सएप से, तो ये तरीका हो सकता है। 5 लोग मिलकर के, 2 लोग मिलकर के, परिवार मिलकर एक मेडिटेशन भी कर सकता है ऑनलाइन, है ना। ये सारी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वां एप्लीकेशन जो हम यूज कर सकते हैं, देखिए सामाजिक हेल्थ को सुधारने के लिए व्यक्ति का मेंटल वेलबींग भी होना बहुत जरूरी है। हम समाज से अगर हम इंट्रोवर्ट होंगे, नहीं यार अब तो कोई है ही नहीं, किससे बात करें, पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। आपको अपना मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, फटाफट ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये 5 पॉइंट है, फटाफट समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं। पहला है चेंजिंग इन लाइफस्टाइल। देखिए मैं मानता हूं आज सब लोग लॉकडाउन है, सोशल नहीं है, सो कॉल्ड सोशल नहीं है, सिवाय इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। चेंज इन लाइफ स्टाइल, पहली चीज है अभी बहुत अच्छा समय मिला है। जब आप जॉब करते थे तब तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आप कैसे, समय नहीं मिल पा रहा है योग के लिए, खाने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, ऑफिस ऑफिस खाना ये। अब तो आसानी से आप खा पी सकते हैं ना। मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। हेलो। तो आसानी से आप लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं अभी, कि आप ईट वेल, खाना अच्छा खाएं। साथ साथ देखिए एक बहुत अच्छा कॉमन जोक व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था कि सबको पता है बाहर निकलना है सिवाय पेट के, सबका पेट बाहर आ रहा है ना। खा रहे हैं तो ईट वेल, अच्छा खाना खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं। और इस मामले में देखें तो माताओं की भूमिका बहुत अभी बढ़ गई है, सबसे ज्यादा ड्यूटी माँ की बढ़ गई है। सुबह नाश्ता भी बना रही है, फिर दिन में कुछ खाने का मन कर रहा है तो वो भी हो रहा है, तो आप उनमें हेल्प कर सकते हैं। तो मूव ऑन कीजिए, है ना, कुछ प्रैक्टिस भी कीजिए, कुछ डांस भी कीजिए, हेल्प भी करिए। और मैं यकीन दिलाता हूं अगर आप इस कोरोना काल को सोशल हेल्थ बनाने में, सोशल हेल्थ के साथ मेंटल और फिजिकल वेलबींग को अच्छा करने में अगर आप लगाते हैं तो आप लिव लॉन्गर, जो लिव होलिस्टिक का मेन कॉन्सेप्ट है कि आपकी आयु लंबी हो जाएगी। क्यों, आप अभी बनाइए ना, अच्छा खाइए, अच्छा वर्जिश कीजिए, और फिर देखिए कि आपका ड्यूरेशन अच्छा हो जाएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जब कभी भी एक ना एक दिन तो ये कोरोना का डिजीज खत्म हो ही जाएगा। क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तब आप और अच्छे तरीके से कैसे आप एक्ट करें, ये चीजें। दूसरा आता है पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। दूसरा आता है पॉइंट की कैसे आप कनेक्ट करें। इस पे मैं पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। फिर से मैं बताता हूं, एक रिसर्च पाई गई है कि 10 में से हर एक व्यक्ति, हर 10 में से एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। उसको लगता है कि यार पूरे उसमें वो अकेला है। आप किसी को अकेला फील ना होने दें। कैसे, आप नेटवर्क स्टैब्लिश करें। मैंने बताया ना, एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप करें, पास पास घर है तो छत के ऊपर चले जाएं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। अरे हम लोग जैसे गायत्री परिवार के अंग हैं, गायत्री परिवार को अंग मानते हैं, तो यही सबसे अच्छा समय है। आपके फोन, अच्छा सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पे या फोन में कितने लोगों का कॉन्टैक्ट है। कुछ लोग कहेंगे 200, कुछ लोग कहेंगे 100, कुछ लोग कहेंगे 50 लोगों से आप रोज बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं कितने फेसबुक फ्रेंड हैं आपके, तो कुछ लोग कहेंगे 3000 हैं, कुछ लोग कहेंगे 4000 हैं, कुछ लोग कहेंगे 200 हैं। आप कितने को जानते हैं ये बताइए? कितनों से आप डेली कम्युनिकेशन करते हैं? सिर्फ फेसबुक लाइक कर देते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे वाओ फोटो, यही हो रहा है क्या? क्या इसके अलावा आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? कितने लोगों का आपको बर्थडे याद है? स्क्रीन पे फेसबुक पे बर्थडे आ जाता है, राइट? लेकिन आपको याद रहता है क्या? मान लीजिए मेरे जैसे मान लीजिए 2000 फ्रेंड्स हैं, क्या 2000 लोगों का बर्थडे मुझे याद है क्या? नहीं याद है। तो ये अच्छा मौका है कि एटलीस्ट जो लोग क्लोज हैं, जो लोग जुड़े हैं उनसे और हम कम्युनिटी कोहेशन करें, कनेक्शन स्टैब्लिश करें, उनके बारे में जाने, उनकी हॉबीज के बारे में जाने, उनके टैलेंट के बारे में जाने। हो सकता है आपके सर्कल में ही कई दोस्त ऐसे होंगे जो लोग बहुत अलग अलग स्ट्रीम के होंगे, कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होगा, कोई साइकोलॉजी से होगा, कोई योग से होगा, कोई टूरिज्म से होगा, कोई जर्नलिज्म से होगा। वो तरह तरह की जानकारी शेयर कर सकता है आपसे। आप इस वक्त में, कोई हो सकता है लिटरेचर से होगा, आप उससे सॉफ्ट स्किल सीख सकते हैं कि कैसे इंटरव्यू फेस किया जाए, कैसे तैयारी की जाए। कुछ लोग मैथ्स से होंगे तो वो लोग बता सकते हैं आपको ऑनलाइन। और यही एक माध्यम है, यकीन मानिए, जो गवर्नमेंट ने भी कहा है, और ये 3 पॉइंट है कि अभी का वर्तमान धर्म है कि हम लोग सर्वाइव करें, सर्वाइवल धर्म है। फिर रिवाइवल धर्म है कि हम लोग उससे रिवाइव हो जाएं। हम लोग को इसको आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोविड ये 1 साल तक रहा तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। तो हमको इन सब चीजों को सीख करके इसी माध्यम से सोसाइटी से जुड़ना पड़ेगा। सोसाइटी में जो प्रॉब्लम आ रही है, समाज सेवा करने जा रहे हैं तो हम लोग को मास्क लगा के जाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। अभी भी आप लोग सब्जी लेने जाते हैं और सब चीजों के लिए जाते हैं तो आपको उसका पालन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। कई लोग आपको सिखा सकते हैं,
ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, तभी तो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। तो वेबिनार के सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप उसका पॉजिटिव यूज करते हुए, न केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए और टाइम पास करने के लिए, इस चीज को फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी को जोड़ने के लिए आप कनेक्ट हो सकते हैं। और एक बार आप जुड़ गए ना, यकीन मानिए आपका सोशल हेल्थ डगमगा ही नहीं सकता है। आपको अकेलापन फील ही नहीं होगा। और कोई अगर अकेलापन फील कर रहा है तो उसकी काउंसलिंग करिए। मैं आपको बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटी के कई बच्चों ने करुणा काउंसलिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस टीम शुरू किया है। वो लोग काउंसलिंग करते हैं, जिनको अकेलापन लगता है या कोई प्रॉब्लम आती है, उनको बात करते हैं। बात करने से भी बहुत सारी सॉल्यूशन हो सकती है, बहुत सारी चीजें सीख सकती हैं। संवाद स्थापित करना, अगर आप मान लीजिए गांव में रह रहे हैं जहाँ पे ग्रीन जोन है, तो वहां पे अगर आप थोड़ा अपने गार्डन वार्डन में निकाल पा रहे हैं, बड़ी हवेली है, आपका फार्म हाउस है, तो पेड़ पौधे जो बढ़ गए हैं उसको काटिए, है ना। स्वच्छता का कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में, तो एक दिन एक व्यक्ति ड्यूटी ले ले कि हमें फर्स्ट फ्लोर हम साफ कर देंगे, सेकंड फ्लोर वो साफ कर देगा, सफाई वाला नहीं आ पा रहा है। ये तरीका है दोस्तों फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी से जुड़ने का, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तीसरा, फटाफट सेल्फ केयर को करने के लिए तीसरा पॉइंट है कि एक्टिव हो जाइए। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं जो 2 टिप्स बता रहा हूँ वो कर सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं कहता कि सब लोग आप खड़े हो जाइए और डांस करना शुरू कीजिए, कोई म्यूजिक प्ले कर देता, है ना। वो आप बाद में कर सकते हैं, कुछ लोगों को शर्म भी आएगी सामने, लेकिन आप कोई म्यूजिक लगाइए, कुछ नहीं होता है, आप डांस शुरू कीजिए, फिजिकली आप फिट रहेंगे, यकीन मानिए। फिजिकली कोई भी गाना लगाइए, कोई नहीं देख रहा है आपको, आप फिट रहिए। 4 लोग मिलकर के डांस कर सकते हैं, कोई गाना लगा सकते हैं, कोई गाना गा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं एक ऐसे परिवार को जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया फैमिली का, और व्हाट्सएप पे डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया। सबने 2-2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की और उस पे डाला, और जो उसके फैमिली के हेड थे उसने उस पे अवार्ड भी दिया, गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर दिया और बोला कि बेटा जो तुम्हें खाना है या जो तुम्हें लेना है ले लो। आप कल्पना कर सकते हैं कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया, इंटरनेट और भी चीजें। तो फिजिकली और मेंटली, फिजिकली आप फिट हो सकते हैं, सिंगिंग कंपटीशन कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, 4 लोग मिलकर के, 5 लोग मिलकर के, एक व्यक्ति दूसरे को सुने, फिर दूसरा व्यक्ति तीसरे को सुने, कर सकते हैं ये चीज। और कोई ना भी सुने सोशल मीडिया पे, तो आप परिवार में तो कर ही सकते हैं, 2 लोग हैं तो कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं। तो एक्टिव, फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे डांस एंड सिंगिंग से। मेंटली कैसे? मेंटली के लिए मैं बताऊं, स्पिरिचुअलिटी में आप मंत्र चैंटिंग बड़ा अच्छा कारगर रहेगा, वो आपको मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करेगा। 5 लोग अभी घर पर है जो लोग हैं, वो लोग सुबह शाम बैठ करके थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। पहले कहते थे पूजा के लिए टाइम नहीं है, सुबह शाम आज चालीसा पाठ कर सकते हैं, है ना, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी कैसे आप एक्टिव रह सकते हैं? देखिए, यही वो समय है, आज जब एक अदृश्य वायरस ने सबको डरा रखा है, तो एक विश्वास पैदा हो रहा है लोगों के मन में कि अदृश्य भगवान जो एक सत्ता है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो हमें बचा सकता है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में हमारे यहाँ तो कहा जाता है, एक टेक्निक बताई गई है यज्ञोपैथी, और यज्ञोपैथी में बलि वैश्व यज्ञ से समाज स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। तो जो माएँ, जो लोग परिवार में रह रहे हैं, तो आप घर में ही बलि वैश्व यज्ञ कर सकते हैं। जो लोग उसको खाएगा, प्रसाद भाव से खाएगा। आज जो मिल रहा है, आप तो ये सोचिए कि आपको तो खाना मिल रहा है, परिवार में है, कई लोग हैं मजदूर हैं और लोग हैं, उनको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, कई लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक्टिव हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये आप कर सकते हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते। और जिसकी मैं अभी अभी चर्चा कर रहा था, ठीक है, आज सोशल मीडिया ही एक माध्यम है लर्निंग के लिए, समझने के लिए, सोसाइटी से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन कभी कभी आपको इससे भी दूर होना पड़ेगा, है ना। वाइल सोशल मीडिया कैन बी कम्प्लीटली ऑसम, बहुत अच्छा है आज इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, बट आपको कभी कभी इससे भी दूर होना पड़ेगा। क्यों? सोशल हेल्थ को बनाने के लिए आप खुद भी तो, आपके पास जो जिस व्यक्ति के पास शांति होगा वो शांति ही देगा समाज को। तो आप अगर मन में अशांत हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप समाज में भी वही बांटेंगे, चाहे आप व्हाट्सएप कॉल करें, वीडियो कॉल करें या कुछ भी करें। तो आप कभी कभी ना अनप्लग कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अच्छा मौका है आपको। आप मोबाइल से, दुनिया से, इंटरनेट से, भाग दौड़ की जिंदगी से दूर होने का आपको मौका मिला है। थोड़ी देर प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति हील हो रही है, इतने शानदार शानदार चिड़ियों की आवाज आ रही है। इस्टेब्लिश तो कीजिए कम्युनिकेशन उनसे, वो भी सोसाइटी का अंग है, वो भी आपके समाज में है, पेड़ पौधे हैं, उन सबसे भी बात कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दूर हो जाइए थोड़ा सोशल मीडिया से और सब चीजों से। नेगेटिविटी लगती होगी आपको बहुत, न्यूज सुनने से, टीवी देखने से, बार बार अरे यार इतने लोग मर रहे हैं, थोड़ी देर टीवी बंद कर दीजिए और फिर आप अनप्लग हो जाइए। आप देखिएगा, आप ऑसम फील करेंगे, आप रिचार्ज हो जाएंगे, क्योंकि यही बेस्ट समय है जब आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें। और अंत में एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि आप कुछ अपने लिए अच्छा कीजिए, डू समथिंग नाइस फॉर योरसेल्फ। ये बहुत अच्छा समय है, जब आप अपने लिए अच्छा करते हैं तो परिवार के लिए आप अच्छा करेंगे, फिर समाज के लिए अच्छा करेंगे, सामाजिक हेल्थ अच्छा हो जाएगा।
आइए एक वीडियो देखते हैं स्क्रीन पर अंत में, ध्यान से ये वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ एक आइडिया मिलेगा। वीडियो देखिए, स्क्रीन पर वीडियो। ये रमजान नेकी का महीना है। पर अब्बू ऐसे वक्त में नेकी कैसे करें? आदिल, जब नेकी करने की चाह होती है ना, तो नेकी करने की राह भी होती है। रहमत की बारिश रख हरदम जारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। नेकी से चलती दुनिया सारी, कल तेरी बारी थी, आज है मेरी बारी। वीडियो पे चल रहा है, यहाँ मेरे स्क्रीन रुक रुक के चल रहा हाथ कैसे छुपेगी जो है खरी खरी, वो हाथ कैसे रुकेंगे जिसमें नेकी भरी भरी। नेकी ही एक जरिया है, ये भरता वो दरिया है, जिससे उभरता जाए तू। ढूंढा है तुझको सारा जहां, और तू रहा मेरे दर में आप रोज नेकी करते हैं, आज इसमें भी नेकी करें। लेकिन रास्ता बदलती है, रुकती नहीं, और इसमें दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल वैसे तो ये ऐड मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने, अगर ये वीडियो अच्छे से नेटवर्क के साथ फुल चली होगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि वैसे तो ये एडवर्टीजमेंट है सर्फ एक्सेल का, और अभी पवित्र रमजान मास चल रहा है जब सब लोग फास्ट कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जो जिसकी चर्चा कर रहे थे आशीष सर, यम और नियम, है ना, योग में यही बताया गया, अगर आप सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं आपको यम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। तो ये वीडियो हमें सिखाता है कि कैसे आप घर बैठे ही अभी रह करके समाज से कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं, आमने सामने बिल्डिंग्स हैं, जो लोग शहर में रह रहे हैं, है ना, सामने सामने ही रहते हैं, तो वो बिल्डिंग तो सुरक्षित है, तो आप ऐसे में कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज से कनेक्ट हो सकते हैं और समाज के लिए अच्छा फील कर सकते हैं, अपने लिए अच्छा फील करा सकते हैं, है ना। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है ना, तो आपको लगता होगा अरे यार हम समाज से भी हैं तो आज समाज से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब भी माध्यम है, जब आप बिन बताए उन सब चीजों के माध्यम से जो यम में बताई गई थी चीजें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना, ये सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं। और योग में जो ये बताया गया है ना यम, यही एकमात्र तरीका है सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करने का। और आज जब हम लोग घर के अंदर बंद हैं, जब आप बाहर निकलेंगे तब आप बाहर लोगों की मदद कीजिएगा, लेकिन अभी तो आप इन कैप्सूल्स को अंतिम में मैं शेयर कर रहा हूँ फटाफट, ये लास्ट में फटाफट कैप्सूल शेयर कर दे रहा हूँ एक समराइज करते हुए, कि जिस यम और नियम की बात कर रहे थे कि सामाजिक स्वास्थ्य मतलब यम और नियम। तो अगर आप चोरी नहीं कर रहे हैं या आप ईमानदारी बरत रहे हैं तो जो बचाएंगे वही तो आप बांटेंगे, है ना। तो धन्यवाद। पहले स्लाइड में पहला कैप्सूल है, बी ग्रेटफुल, बी माइंडफुल, बी सोलफुल। धन्यवाद ज्ञापन कीजिए कि चलो आप तो सेफ हैं, आप तो सेफ हैं, आप तो परिवार के साथ हैं, आपको भोजन मिल पा रहा है। बी माइंडफुल, मन से एक्टिव रहिए, मन में निगेटिविटी मत आने दीजिए, ये भी एक समाज, और जो इसके आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, उसको बोलिए अरे यार सब अच्छा हो जाएगा, थोड़े दिन बाद सिचुएशन फिर से नॉर्मल होगा, हम फिर से घूमेंगे, फिर से सब कुछ करेंगे। बी सोलफुल, आत्मा के लिए भी टाइम निकालिए, सोशल मीडिया, न्यूज, टीवी, इन सब से दूर होकर के थोड़ी देर अपने आत्मा के लिए भी निकालिए। बी ग्रेटफुल, बी माइंडफुल, बी सोलफुल। अगला कैप्सूल है ऑलवेज अप्रिशिएट, बी हेल्पिंग हैंड्स, ट्राई कम टुगेदर। सब लोग मिल करके आइए, परिवार है तो परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो सब लोग मिल करके एक दूसरे की मदद कीजिए, है ना, जैसे भी जिस भी मदद कर सकते हैं। घर में रह रहे माँ के कामों में हाथ बटाइए, सबसे बड़ा रोल आज माँ प्ले कर रही है, आज मदर्स डे है, तो माँ का काम बढ़ गया है अभी, उसकी मदद कराइए और अप्रिशिएट करिए। कंप्लेन मत करिए, अरे ये नहीं कर रही है सरकार, ये नहीं कर रही है भारत में, ये नहीं है, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं नहीं। आप बैठ करके लोगों को, आपने किया था ना, ताली बजाया था, दीपक जलाया था कोरोना वॉरियर्स के
अगला पॉइंट है बी सेटिस्फाइड। संतोष की बात कर रहे थे आशीष सर, तो आप संतोष जो मिला है, जैसे मिला है, जिस भी परिस्थिति में खुश रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। फास्टिंग, एक दिन फास्ट रखिए, एक दिन का खाना बचेगा तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। क्लीनलीनेस, समाज को स्वच्छ, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए आसपास भी गंदा ना हो। अगर मान लीजिए आसपास कूड़ा का ढेर रहेगा, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता भी जरूरी है। एक दिन आप झाड़ू लगा दें आपकी कॉलोनी में, आपके रोड पर, है ना, ये सारी चीजें। फिर आप विश्वास मत डगमगाइए। अगर अदृश्य वायरस डरा सकती है तो कोई अदृश्य सत्ता भी आपको बचा सकती है। हैव फेथ, जो ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, है ना, नियम में ईश्वर प्रणिधान, हैव फेथ, नेवर लाई, झूठ मत बोलिए किसी से, र्यूमर्स मत फैलाइए, फेक न्यूज मत फैलाइए। अरे एक न्यूज आया, फट से व्हाट्सएप पे वायरल कर दिया, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं। पॉजिटिव न्यूज फैलाइए, बिल्ड ट्रस्ट, विश्वास करिए अपने माता पिता पे, अपने परमात्मा पे, अपने गुरु पे, जो लोग भी आपसे कनेक्टेड हैं। फॉलो हेल्दी डाइट्स, अच्छा खाइए, जो मिल रहा है अंकुरित खाइए, जो भी घर का मिल रहा है वो चीज करिए, ठीक है। और फूड फॉर सोल भी, आत्मा के लिए भी खुराक लाइए। आपका जो ये बुक है, छोटे छोटे पुस्तक हैं, उनको भी पढ़िए और पढ़ाइए। परिवार में है तो सुनाइए, बच्चों को सुनाइए। जो भी बड़ा है तो वो छोटे अपने से छोटे को सुनाए। कोई अम्मा है, दादी है, उनकी कहानियां सुनिए, उनके महाभारत रामायण आपने टीवी पर देखी, उन सब की कहानियों को शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज करने का ये सबसे बेस्ट माध्यम है। हम लोगों ने भी शुरू किया है, जो लोग भी अभी यहाँ पर रह रहे हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रोज रनिंग कर रहे हैं, दूर दूर बैठ करके योग अभ्यास कर रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अंत में मैं बस जिस मास्टर से, जिसके ज्ञान को मैं शेयर कर रहा हूँ, माई मास्टर, जिनके थॉट्स को मैं शेयर किया हूँ, अगर कुछ अच्छा लगेगा वो अप्लाई कीजिएगा। ये सारे एप्लीकेशंस थे, कोई भी थ्योरेटिकल बातें नहीं थी, ये आप कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम टुडे नाउ ऑनवर्ड, जो चीजें ये हो रही हैं, लाइव होलिस्टिक के पेज को शेयर कीजिए, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो शेयर कीजिए। अंत में मैं गुरुदेव, अपने गुरुदेव, अपने मास्टर, जिन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनके थॉट्स को ही मैं समराइज करते हुए आपके सामने रख रहा हूँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उनकी चीजों को, उनको रीड करते हुए अंत कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा है, अगर आप सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, आपका सुख और मधुरता दूसरों को सुख और मधुरता देने पर जुड़ा हुआ है। अच्छे पड़ोसियों, साथियों, मित्रों और नागरिकों में ही आत्मीयता बढ़ सकती है। अतः जितना ही आप दूसरों को स्नेह देंगे, उनके विषय, उनके कठिनाइयों और उलझनों को सुलझाने में दिलचस्पी लेंगे, उतना ही आपकी आत्मीयता का दायरा बढ़ता जाएगा, आपका जीवन सरस होता जाएगा। अगर आप सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं तो दूसरों को सुख बांटना शुरू कीजिए, दूसरों से प्यार बांटिए, दूसरों को स्नेह दीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है। तो प्यार बांटिए, जैसे बांट सकते हैं। अगर आप लोगों को हेल्प करके बना सकते हैं, आपके नीचे जो बिल्डिंग के नीचे जो वॉचमैन है, उनको खाना पहुंचा सकते हैं, उनको चाय पूछ सकते हैं, उनके लिए केयर। आपके घर में जो काम करने वाला आता है या जो सफाई कर्मचारी है, एक दिन उनका काम आप खुद स्वयं कर लें। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, जिससे आप अपनापन, अपनी दिलचस्पी, लोगों के प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद कर सकते हैं, है ना। सरकार जो नियम कह रही है उसको पालन करने में, सोशल डिस्टेंसिंग का, सब्जी लेने जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो सारी चीजों का ध्यान रखें, उनको भी मदद करें, आपका दायरा बढ़ता जाएगा। आत्मीयता विस्तार के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। सबको फोन कीजिए, पुराने दोस्तों को फोन कीजिए, सबको कर सकते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य ऐसे बढ़ा सकते हैं। आपने इतने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव होलिस्टिक की टीम को धन्यवाद। आप हमें ईमेल के थ्रू रीच कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हो, अब हम ओपन करते हैं फोरम प्रश्न क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलांचल जी क्वेश्चन मॉडरेट कीजिए। जी सर, प्रश्न आए हैं। तो एक प्रश्न है, इनका प्रश्न है, ये पूछना चाह रहे हैं कि पहले जब वो पढ़ाई करते थे तो पहले आगे पढ़ने के लिए गांव छोड़ा, नौकरी के लिए अपना शहर, और आजकल अकेले रह गए हैं। तो अब इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को सोशल हेल्थ बना सके? ये प्रश्न अभिमन्यु प्रताप जी आशीष का है। सर आप, अच्छा, आशीष सर आप एक ये क्वेश्चन ले लेंगे क्या, फिर मैं ऐड ऑन करूंगा प्लीज। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। जी, क्वेश्चन है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पहले जब स्कूल में थे तब इन्होंने स्कूल के लिए अपना गांव छोड़ा, फिर शहर गए तो नौकरी के लिए शहर गए, फिर अभी इस कोरोना वाली स्थिति में वो अकेले हो गए हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को
इसमें सोशल हेल्थ बना सके? हमें 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 लगता है मैंने इसका जवाब देने के लिए क्या नाम है अजय सर, म्यूटेड अजय सर, म्यूट। हेलो, ओके, जस्ट आप बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था कि अगर अब मैंने अभी इस चीज को हिंट किया था कि मैं भी दूर हूँ, है ना, मैं भी दूर हूँ परिवार से, लेकिन सामाजिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए हमारे आज की डेट में आप कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल पहले, हेलो, आज से 10 साल पहले अगर या 20 साल पहले या 50 साल पहले ये कोरोना आया होता तो स्थिति क्या होती? सर क्या हो गया? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। वीडियो शायद ऑन नहीं है, लेकिन आपका जवाब मिल रहा है लोगों को। आप प्लीज ओके कंटिन्यू करें। ठीक। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप कल्पना करके देखिए कि आज से अगर 10 साल पहले या 50 साल पहले अगर ये कोरोना आया होता तो क्या स्थिति होती? ना फोन होता, तब आप कह सकते थे कि हम परेशान हैं, और क्या कहते हैं, आज के डेट में तो सब लोग कनेक्टेड है ना, कम से कम आपको न्यूज मिल रहा है, टीवी है, इंटरनेट है, कनेक्टेड है, आपको घर बैठे पता लग पा रहा है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि माता पिता घर से दूर हैं, हम भी जैसे घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, तो थोड़ा सा तो फील होता है। बट आप बात कर लीजिए ना, मैं आपको बताऊं, आजकल मैं पहले जब नॉर्मली क्लास लेता था तो मैं बात नहीं कर पाता था घर पे कई बार। आजकल मैं सुबह शाम एक घंटे बात करता हूँ, पूरी ऐसा लगता है मम्मी बैठी हुई है, वीडियो कॉल कर लेता हूँ। तो ये एक तरीका है कि अभी आप सोशली कनेक्ट हो जाएं, या आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको आप कॉल कर सकते हैं, या आप क्या नाम है जो भी ग्रुप मैंने बताया ना, अभी 8 लोग व्हाट्सएप पे जुड़ सकते। इस स्थिति में यही एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है जुड़ने का, कि सबसे आप जुड़ सकते हैं, परिवार से आप जुड़ सकते हैं, है ना, फोन है, तो यही एक तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आशीष सर कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? होपफुली आपका जवाब पर्याप्त रहेगा सर। एक और क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम ओके, लोग एक एक क्वेश्चन करके लेंगे। अगला प्रश्न है ठीक। अपराजिता अग्निहोत्री जी का। उन्होंने हैंड रेज किया है। मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें, और मैं आपको अनम्यूट कर चुका हूं। प्लीज अपना सवाल पूछें। नो सर, कोई सवाल नहीं, थैंक यू सो मच। ओके, अगला जो प्रश्न है वो सहाना मुबीन जी का है। आपने भी हैंड रेज करा है, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। सहाना जी, शायद नेटवर्क इशू है, लेकिन एक चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया था आशीष सर आपके लिए, कि जैसे कि आपने बताया था कि हमें अपने जीवन में यम का पालन करना चाहिए, तो एक विद्यार्थी के लिए यम कैसे आराम से उसके सोशल हेल्थ को बना सकता है? कि वो पढ़ाई भी करता है, फैमिली के साथ भी रहना है, और ये सारी चीजों में वो कहीं अपने आप को खो ना दे, ऐसा इसके लिए क्या कर सकता है वो? आशीष सर, आपके लिए प्रश्न। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमारा जो जीवन है, जो शुरू होता है स्वयं से और जाता है विस्तार पर, समाज तक। तो यम जो है, हमें एक लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है कि जहां पर हम संकुचित भावना में से ग्रसित हो जाते हैं कि सिर्फ मैं और मेरा, जो कि जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि हम बिल्कुल अपने तक सीमित हो गए। तो यम हमारे दायरे को विस्तार देता है, जहां पर हम सच के बल पर आगे बढ़ते हैं, अहिंसा के बल पर आगे बढ़ते हैं, अस्तेय के बल पर आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल को एक हॉलिस्टिक विजन प्रोवाइड करता है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जितना डे टू डे लाइफ में हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, उतना ही देखेंगे कि आपके चेहरे पे आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस होगा। आप देखेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को बड़े आसानी से हैंडल करते हैं। नो डाउट बहुत टिपिकल कंडीशन भी आती है लाइफ में, लेकिन उस सिचुएशन को हम आराम से हैंडल करते हैं। ठीक है, इट्स ओके, बहुत टफ टाइम आ रहा है, और उस टफ टाइम को भी हम उतनी ही साहस से, उससे ही उत्साह से उसको फेस करेंगे, और धीरे धीरे वो टाइम भी हमारे से दूर हो जाता है, एक नॉर्मल टाइम हमारे सामने आ जाता है। होपफुली राजेश जी, आपको जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव जी का है, तो उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, प्लीज अपना प्रश्न पूछ लें। जी मैम, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी मैम, आ रही है आवाज आपकी? हेलो।
जी जी। प्रीति मैम, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया था, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, प्लीज आप फिर से देखें। अगला प्रश्न अजय सर आपके लिए था। एक विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ मेंटल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो सोशल एक्टिविटी भी कितना जरूरी है? मतलब फिजिकल और मेंटली तो हेल्दी है ही, तो फिर सोशली हेल्दी होने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल उसका प्रश्न सही है और मैं उसके लिए जवाब यही दूंगा कि सोशल एक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों। मेंटल और फिजिकल आप फिट हो रहे हैं तो आप फिर हेल्थ का डेफिनेशन क्या? पर्सनली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेलबींग, है ना। वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज हेल्थ। तो अगर आप फिजिकल हेल्थ कर रहे हैं, अगर आप मेंटल हेल्थ आपका अच्छा है लेकिन आप समाज से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका फिर होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो रह ही नहीं सकता। देखिए ये कपड़ा जो आप पहने हुए हैं, जो फोन यूज कर रहे हैं, जो ईयरफोन, ये सब लोग समाज का ही तो बनाया हुआ है। एक बिना समाज के आप कैसे रह सकते हैं? आप बिना फैमिली के, बिना समाज के कैसे रह सकते हैं? इसलिए सोशल एक्टिविटी बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं। नहीं तो फिजिकल आप हेल्थ परफेक्ट है, मेंटल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अभी जो स्लाइड में भी शेयर किया था, मेंटल हेल्थ के लिए सोसाइटी बहुत जरूरी रोल प्ले करती है। मेंटल हेल्थ आप सिर्फ ध्यान करके या अच्छा बुक पढ़ करके नहीं रह सकते हैं। मेंटल हेल्थ आपका बनता है कब? जब आपको प्यार मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, तो आपका मानसिक तुष्टि भी मिलती है ना। आपका सेटिस्फाई होता है मन, है ना। जो आपकी नीड्स हैं, मेंटल नीड्स के बाद सोशल नीड्स भी आती है। तो ये तो पैरामीटर है, मतलब मेंटल, फिजिकल नीड, मेंटल नीड, सोशल नीड, है ना। तो ये नीड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे? तो जाने अनजाने आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप इंटेंशनली कॉन्शियसली करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आपका सोशल हेल्थ अच्छा होता है। तो वो फिर ये सब वाइस वर्सा है, फिजिकल, मेंटल, सोशल सब जुड़ा हुआ है। आप बताइए, आपके आसपास गंदगी रहेगी तो आप कैसे स्वच्छ रह पाएंगे? अगर आप बताइए कि आपके, हमारे गुरुदेव का एक प्रवचन है, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, सत्यवादी हरिजन बनना चाहते हैं, गुटखा मान लीजिए, नशा पूरा दूर करना चाहते हैं, लेकिन आपके सारे के सारे परिवार वाले कमीने, उजड़, है ना, अजीब से बोलने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, तो फिर आप कैसे नशा छोड़ सकते हैं बताइए? तो आपको सोशल एक्टिविटी करना ही पड़ेगा, समाज से जुड़ना ही पड़ेगा। होपफुली हमें अमित जी उम्मीद है आप आपको, सेटिस्फाइड होंगे। हाँ होपफुली उनको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हम लोग फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर सोशली हम लोग साउंड नहीं होंगे तो फिर हम लोगों का एक होलिस्टिक हेल्थ है वो पूरा नहीं बन पाएगा। आपका जवाब उनको सेटिस्फाई कर एग्जैक्टली। रहा होगा। तो अगला जो प्रश्न है प्रीति श्रीवास्तव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें। अगर प्रीति जी आपको आवाज आ रही है क्या? अगर आ रही है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आपका सेटिंग कुछ चेंज है, तो प्लीज अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो आप चैट बॉक्स पर भी अपना प्रश्न लिख हेलो सकते हैं। सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ 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 सुन, मैम आ रही है, आ रही है। जी 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 हाँ सर, जी हाँ प्लीज। सर, एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन ये है। हेलो। जी मैम हाँ हाँ पूछिए सुन प्रश्न रहा हूँ, आप अपना। हाँ जी, बताइए मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन लेवल। ये है सर, जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ जहाँ पे स्टूडेंट्स छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। तो सर, छोटे बच्चों को तो हम अगर कुछ समझाते हैं तो वो हमारी चीजों को समझ जाते हैं जल्दी। हमने बोला कि अभी आप ऐसा करिए तो वो उसी तरीके से फॉलो करेंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंस एज में होते हैं, उनको हम इस तरीके से कैसे समझा सकते हैं कि वो हमारी बात को समझ जाए? जैसे आपने जैसे बताया कि कुछ एक्टिविटीज है, कुछ ये है, तो हम उनको कैसे अपने तरीके से बता सकते हैं इस माध्यम से? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज और बहुत वो ज्वलंत समस्या है जो हम लोग भी फेस करते हैं कई बार, कि बड़े बच्चे समझते नहीं हैं। आप कह रहे हैं छोटे बच्चे आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आज ये थोड़ा सा टॉपिक से हट करके है, बट मैं जवाब दूंगा कि बड़े बच्चों को समझाने का तरीका यही है कि उसको इन्वॉल्व कीजिए, पहले उनको समझिए, उनके साथ करिए। मान लीजिए, देखिए आज जैसे अब ई लर्निंग की बात आ रही है, तो कई लोग पुराने जो टीचर्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं या पुराना जो पद्धति रहा है, वो नए टीचिंग मेथड्स को जुड़ने के लिए, सबको टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होती है, सबको इतना सारा ऐप और ये सब चीजें नहीं पता होती हैं। तो आप अडाप्ट कर रहे हैं ना, तो नए बच्चों को ज्यादा पता रहता है। जो बड़े एडोलेसेंस बच्चे हैं, जो आप जिनको पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है।
तो उनकी नॉलेज को पहले लें, उनकी चीजों को पहले सुने और उनके द्वारा जो बताया गया चीज है उसी में से फिर आप पॉइंट निकाल लें कि यार इसको कैसे जोड़ना है, तो मुझे लगता है वो जल्दी समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल ज्यादातर मैंने रिलेशनशिप की बात की, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बहुत बड़ी समस्या रहती है एडोलेसेंट में। बच्चे को तो आप डांट के बोल दीजिए चुप रहो तो वो बैठ जाएगा, ये करो तो ये करेगा। बड़े बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, उनको आपको मौका देना पड़ेगा, वो तो शोर मचाएंगे फिर। अगर अगर आपकी कैपेबिलिटी या आपका स्ट्रेंथ उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपका जो वाइब्रेशन है उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपकी बात को दबा देगा। तो कई बार चीजों में आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आज उनको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। उनके साइकोलॉजी पे आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा आप आसानी से डील कर पाएंगे किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से। और फिर उनको समझाने के लिए मैंने बताया कि उनके सामने एग्जेम्पलरी मॉडल प्रस्तुत कीजिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि हाँ ये करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, जैसे ये हमने बताया गया था ना कि अस्ते चोरी नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन कई बार आप भी जानते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, उनको सिखाने के लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है, माँ को बच्चे को सिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, पापा से बच्चे को बचाने के लिए, पापा और मम्मी का एडजस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अब तो वो यम वाला पूरा तो नहीं आ पाएगा, वो चीजें तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी आपको। एग्जेम्पलरी मॉडल प्रस्तुत, आप जो कह रहे हैं ना वो आप करके दिखाएंगे कि देखो मैंने ये किया है तुम भी करो, मैंने ऐसे कर लिया तुम ऐसे कर लो, मैंने ये चीज कर ली तुमने ये कर लो। वो फिर उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर वो समझेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे पहले उसको समझाने से पहले उसको समझना जरूरी है, उसका दोस्त बनना जरूरी है। आप टीचर हैं, हम भी टीचर हैं, हमें भी ये प्रॉब्लम आती है। और यकीन मानिए पांचों उंगली बराबर नहीं है, तो सब लोग एक ही टैक्टिक से समझ जाएंगे जरूरी नहीं है। तो जो जिस तरह समझे उसको समझाइए, और जो ना समझ पाए उसको आउट कर दीजिए, है ना। उपेक्षा भी एक योग में फॉर्मूला आता है, तो मुझे लगता है ऐसे आप डील कर पाएंगे। लेकिन उसको समझना जरूरी है कि वो क्या चाहता है, किसमें इंटरेस्ट लेता है, कैसे इंटरेस्ट लेता है। फिर आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आसानी से उसको आप डील कर लेंगे। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा प्रीति जी। और अगला जो प्रश्न है आशीष सर आपके लिए है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं, वैभव जी हैं, वैभव मकावाना। इनका प्रश्न है कि कौन सी एक्सरसाइज और योग की प्रैक्टिसेस हम डेली अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सभी एज ग्रुप्स के लिए सुटेबल हो। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सबके लिए जो सहज है, सरल है, वो संधि संचालन, पवन मुक्तासन। दोस्ती करना है अपने साथ, अपने जॉइंट्स के साथ, अपने शरीर के साथ, अपनी बॉडी के साथ। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, सभी लोग किसी भी अवस्था में संधि संचालन का अभ्यास कर सकते हैं। तो संधि संचालन सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया अभ्यास है, जिसको आप सहजता पूर्वक आसानी से कर सकते हैं। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा वैभव जी। अगला जो प्रश्न है वो मयूर चंद्रांशु मिश्रा जी का, आपने हैंड रेज किया है, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। मेरा क्वेश्चन आशीष पवार सर से है। जैसे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों के पास समय की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और एक जो रूटीन हम पढ़ाई लिखाई कर, कॉलेज शेड्यूल तो चल नहीं रहा, एक रूटीन जो हम बिल्डअप करते हैं एक दिन के लिए कि हाँ हम इसमें आज के दिन में इतना सा काम कर लेंगे, लेकिन घर पर होने की वजह से या घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल होने की वजह से उतना प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या हम किसी तरीके से योग के माध्यम से अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा प्रोडक्शन रेट और ज़्यादा हो या हम थोड़ा और टाइम का सही उपयोग कर सकें? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। योग में जब हम बात करते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या की, तो एक साधना आती है। जनरली हम लोग सभी उसकी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में, तो और यहाँ के विद्यार्थी भी, आत्मबोध साधना और तत्वबोध साधना की। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर सुबह नया जन्म और हर रात नई मौत। जैसा आपने कहा कि हम डेली रूटीन तो बनाते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। हमें अपने प्रयास को ईमानदारी पूर्वक करना है, जितना भी काम हम कर सकते हैं वो ईमानदारी पूर्वक। और रात में सोने के पहले जो भी हमने काम किया है दिन भर के, उसको एनालिसिस कर लीजिए। जितना हो गया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो पाया उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है। हाँ, लेकिन आगे के लिए सावधानी बरतनी है कि कल का जीवन, जैसे हमने कहा कि हर रात नई मौत, तो आज तो दी एंड है,
कल यदि प्रभु कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, प्रकृति की इच्छा हुई तो ये आंखें खुलेंगी, और नहीं खुली तो फिर जो काम अधूरा छूटा है तो छूट गया, जो रिश्ते चले गए चले गए। यदि खुलती है आंखें तो फिर होता है आत्मबोध साधना। आत्मबोध साधना में हमें क्या करना है? पहले तो भगवान को थैंक्स देना है कि हमारी आंखें खुली और हम जीवित हैं। अब हमें डे प्लानिंग करनी है। वही बात कि हमने दिन भर कितने काम करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, प्रायोरिटी बेस्ड काम करने हैं। बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, बहुत सारे काम नहीं करने हैं, है ना। जो प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में बहुत सारा ज्ञानी बन जाऊं, या मैं एक ही दिन में पूरा स्वाध्याय कर लूं, या एक ही दिन में पूरा ध्यान कर लूं, या एक ही दिन में ऑफिस के पूरे काम निपटा लूं। नहीं, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारी स्किल्स, हमारा टैलेंट, जितना हम बेस्ट दे सकते हैं, जितना बेस्ट हम दे रहे हैं वो हमारा बेस्ट है। कंपेयर मत करिएगा कि हमारा कलीग है वो तो बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी बात है, उससे लर्निंग ली जा सकती है कि हमें बहुत अच्छा करना है, लेकिन जो हमारी स्किल है उसके साथ में हमें आगे बढ़ना है। मैं आशीष हूँ, आज जहां पर हूँ, मुझे आज जो मैंने डे प्लान किया है उसमें इस आशीष को और बेहतर करना है। तो आप देखेंगे कि आप जितना काम कर पा रहे थे और आपको लग रहा था कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो डे बाय डे हमारी प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट होता है, हम बढ़ते हैं और हम हर कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो आत्मबोध साधना, तत्वबोध साधना एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जी। होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा मयूर जी। और ये आत्मबोध और तत्वबोध की जो साधना है, जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके सोशल हेल्थ को, साथ ही साथ पूरे ओवरऑल हेल्थ को बनाने के लिए। प्लस में आप जब रूटीन अपना बना रहे होते हैं तो वो अनडाउटेडली आपको पूरी तरह से होलिस्टिक हेल्थ बनाने में मदद करता है। और हम लोग 2 प्रश्न और लेंगे, जिसमें हैंड रेज किया है नेहा जी ने, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा आशीष सर ने बताया, जय सर ने भी बताया कि सोशल हेल्थ के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हम सब मानते हैं कि ये है। पर ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से कितनी भी सत्य और ऑनेस्टी और जितने भी सारे गुण सर ने बताया उनका पालन करें, पर हम पूरी तरह से जो भी लोग होते हैं उन पर भरोसा तो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिलाई कम्प्लीटली ऑन पीपल लाइक ऑन सोशल मीडिया। तो और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत बार हमें मेंटल इलनेस हो जाती है, लाइक मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे डील करें, उस सिचुएशन में हमें कैसे सोशल हेल्थ को मेंटेन रखें? हाँ आशीष सर, इसका जवाब हम दोनों से चाहेंगे कि क्या होगा, तो आशीष सर आप प्लीज इसका जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, खासकर बहनों के लिए, माताओं के लिए। सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रखना और जो कमेंट्स आते हैं, जो हमारी पर्सनल चीजें होती है, वो पता नहीं किस प्रकार से यूज होने वाली है, और निश्चित रूप से कई चीजें आपको फेस करनी होती है। तो फर्स्ट चीज तो ये है कि अपने आप को हम स्ट्रांग करें, है ना। निश्चित रूप से नेहा जी, यदि आप रानी दुर्गावती को पढ़ेंगे, कस्तूरबा को पढ़ेंगे, या हमारे जितनी वीरांगनाएं हुई हैं, या जो हमारा इतिहास रहा है, तो वो हमें सिखाता है कि सोसाइटी के साथ में हमें किस प्रकार से रहना है। गलत को अलग करें, अच्छाइयों के लिए बिल्कुल प्रत्युत्तर दें, जो गलत है उसको किस प्रकार से रिप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखें। और आज के सोशल मीडिया पर चाहे हम कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल विवेक को अपने सामने रखें कि क्या सही है, क्या गलत है, किन चीजों का रिप्लाई करना है, किन चीजों को रिप्लाई नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसे अनैतिक लोग होते हैं जो कि मजबूरन हमें चाहते हैं कि हमारे से रिप्लाई निकलवाए। तो नो डाउट ऐसे लोगों को छोड़िए, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को ध्यान रखना है, हमें अपने सकारात्मकता को ध्यान में रखना है, और अपने अच्छाइयों को ध्यान रखना है। और हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ में जो भी चीज आ रही है, निश्चित रूप से जो अच्छा है तो अच्छा करते रहिए, और जहां गलत लग रहा है तो अलर्ट रहिए कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो, और गलत का प्रतिरोध करना भी हमें आना चाहिए। और निश्चित रूप से जब आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो गलत को गलत भी कह पाएंगे। हेलो, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा आशीष सर के ही जवाब में, आपके जवाब में, जब आपने जैसे कहा कि ट्रस्ट की बात आती है, डेफिनेटली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट करना टिपिकल है ना, जिसको आप जानते नहीं है। तो उसके लिए मैं ऐसे रिलेट करूंगा, हमारे गुरुजी जिस मास्टर की मैंने बात कही, हमारे गुरुजी की बहुत अच्छी बात कहते थे। तो जब वो कहते थे कि आप लोगों को जोड़िए, लोगों को समझाइए, तो हम लोग अपने शिष्यों को कहते कि आप प्रचार प्रसार करो और अच्छी बात बताओ लोगों को। तो हम लोग भी यही कंप्लेन करते कि सर सब लोग सुनते नहीं है आपकी बात, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो वो कहते थे भैया जिनकी रुचि है उनको पहले समझा लो। तो वैसे ही जो भी पहले आपके ट्रस्टेड मेंबर्स हैं,
फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, उनसे पहले आप कनेक्शन स्टैब्लिश कीजिए, फिर आप लोगों को ट्रस्ट कीजिएगा। रही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो जैसे जो आप ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप उसके फॉलोअर्स को देख सकते हैं, कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ लाइव होलिस्टिक की बात करता हूँ, ये पेज है। अब इसके थ्रू आपको योगा करना है, सोशल हेल्थ से जुड़ना है, इन सब चीजों से जुड़ना है, तो आप आसानी से फिर देख सकते हैं कि इसमें कैसे वीडियोस पोस्ट किए गए हैं, कैसे लोग जोड़ते हैं, कैसे लाइक्स हैं, रिसोर्स पर्सन कौन है। तो ये सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आप जुड़ सकते हैं इन सब चीजों से। तो ये तरीका होता है कि पहले जो लोग हैं ट्रस्टेड, उनको पहले ट्रस्ट कर लीजिए, उनसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर लीजिए, फिर आप लोगों से कनेक्शन स्टैब्लिश करिए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, योर सर्कल, दोज whom you know and the interest which you have। जो लोग रुचि ले रहे हैं आप जिसमें रुचि लेते हैं वहां से शुरू कीजिए। धीरे धीरे जो लोग नहीं रुचि ले रहे हैं उनसे भी आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अच्छा, होपफुली नेहा मैम आपको जवाब मिल गया होगा। और बहुत ही सही बात कही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कि आपको जब ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपकी बात पहले मानने को तैयार है, उनसे शुरुआत करें, फिर आगे आप अपनी चीजों को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे आपको जवाब देना है या कैसे मैनेज करना है। और लास्ट में जाते जाते क्योंकि ये सेशन का अंत है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशीष सर से कि एंड नोट में कुछ बुलेट पॉइंट्स सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो यहाँ पर हैं और जो फेसबुक पे आपको लाइव भी देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा संदेश। पहले तो आज का बहुत ही विशेष दिन है कि हम सब लोग एक अच्छे दिन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिले हैं मातृ दिवस के लिए। तो नारी का सम्मान करना सीखें, अपने घर में जो भी नारी हैं उनका सम्मान करें, हमारे परिवार में जो नारियां हैं उनका सम्मान करें, और हमारी सोसाइटी में जो नारियां हैं उनका सम्मान करें। और आप सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला आप सभी से, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू। नीलाचल। थैंक यू सर, हम आपका शुक्रगुजार करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो सोशल हेल्थ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो छूट रहा था, तो उसको पूरा करने में आपने हमारी मदद करी। अजय सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी कुछ शब्द अपने हमारे लिए कहें जो सोशल मीडिया और इस प्लेटफॉर्म पे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। हेलो। जितने लोग भी जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण तो आप लोग हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप आप लोग ले रहे हैं कि आप कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, टाइम स्पेयर कर रहे हैं। आज सबके पास टाइम है, सबके पास क्या कहते हैं सुविधाएं भी हैं, बट कौन कितना उसको प्रोडक्टिव यूज कर पा रहा है, ये मुद्दा है। और आज आप सब लोग इस वेबिनार में जुड़े, ये प्रमाणित करता है कि आप अपने सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आप कृत संकल्पित हैं, और निश्चित रूप से आपका सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा है, और जब आपका अच्छा है तो वही चीज आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। हमें उम्मीद है ये सेमिनार में जो कोई भी प्रेजेंटेशंस में हम लोगों ने, हम और आशीष सर ने मिलकर के लाइव होलिस्टिक टीम के साथ कोऑपरेट किया, तो उन्होंने क्या नाम है, ये सेमिनार, ये वेबिनार उसको, उस पर्पस को फुलफिल किया होगा। और अंत में मैं फिर से लाइव होलिस्टिक की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो ग्रेटिट्यूड की भावना हमने सीखी है अभी जस्ट सीखी हमने नियम में, कि हमें वो जो 3 कैप्सूल्स मैंने लास्ट में बताया, बी ग्रेटफुल, बी माइंडफुल, बी सोलफुल, ये 3 अगर मंत्र याद रखें तो फिर आप ऑटोमेटिकली समाज से जुड़ने लगेंगे। और वही बात की आत्मीयता आत्मीयता आत्मीयता, है ना। कितना जो लाइव होलिस्टिक की फैमिली है, जो लोग, जितने लोग आज जुड़े हैं, वो लोग तो आपस में शेयर कर सकते हैं, थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स ले सकते हैं एक दूसरे को। आपको लग रहा है कि इसका जवाब मैं बेहतर तरीके से दे सकता हूं, तो आप वो उनको दीजिए। आपको लगता है मैं इसको बेहतर तरीके से सिखा सकता हूं, तो आप अप्रोच कीजिए, लाइव होलिस्टिक आपको प्लेटफॉर्म देगा। और अंत में फिर से मैं आपको शांति कुंज के दिव्य प्रांगण से, गंगा की गोद, हिमालय की छाया से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर नीलाचल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इतना अच्छा वर्कशॉप, इतना अच्छा वेबिनार कंडक्ट कराया। आशीष सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम दोनों ने मिल करके पीपीटी बनाई, और भी जो लाइव होलिस्टिक के टीम मेंबर्स हैं, जिन लोगों ने जब से ये वेबिनार फाइनल हुआ तब से उन्होंने ये सारी चीजें कंफर्म की, प्रेजेंटेशन से लेकर के और सब चीजों से लेकर के। और भी जो क्वेश्चंस रह गई हैं, हमारा ईमेल आईडी है, हमारा फोन नंबर है, आप कभी भी मॉर्निंग 10 to 5 में जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव होलिस्टिक के माध्यम से। धन्यवाद।
धन्यवाद आपका सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का। और इस दिव्य दर्शन के लिए भी मैं बता दूं कि हमारे जो दो एक्सपर्ट्स थे ये हरिद्वार से हैं और हरिद्वार गंगा की ओर हिमालय की छाया में स्थित है और उस दिव्य वातावरण से हमें यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया। आपको जैसा लगा हो आप चैट बॉक्स में या रिएक्शन से अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और हम आपके साथ इसी तरह बने हुए रहेंगे। आपको हमारे तरफ से अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे पेज को लाइक करिए, हमारे जो भी यूट्यूब में वीडियोस हैं उनको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे आपको और भी अपडेट्स मिलेंगी कि कैसे आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे वेब ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं तो आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। जैसे कि सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी आपका बेहतर बने, तो उसके लिए एक पूरा पैकेज आपको हम लोग प्रोवाइड करके करवाने का प्रयास करते हैं, तो आप उसमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो अगले सैटरडे और संडे को डेमो क्लासेस चलती हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी। और आप सभी का फिर से धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और भारत के विभिन्न कोनों से जितने भी लोग जुड़े उनके लिए हृदय आभार। और स्पेशली हमारे आदरणीय आशीष सर से बहुत 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 धन्यवाद और अजय सर से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं चाहे वो इस हमारे सेटिंग में हो, जिस वेबिनार में हो, चाहे वो अलग से फेसबुक सोशल मीडिया में हो, उन सभी को हृदय से आभार। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सतत प्रयास करते रहें। तो मिलते हैं फिर से अगले वेबिनार के लिए, तो उसके लिए तैयार रहिए। लिव होलिस्टिक, लिव योर लाइफ। आप सभी को प्रणाम।